जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कल के युद्ध के लिए कुछ योजनाएं तय कर दी थी। शाम के समय उस दिन युद्ध विराम के पहले भीष्म पितामह को दुर्योधन ने कुछ दुर्वचन कहा और वो रोष में आए और कहा, उन्होंने घोषणा कर दी, प्रतिज्ञा कर ली कि कल, वो सेनापति थे उस समय, दुर्योधन ने कहा था जो ये पितामह लड़ तो रहे हमारी ओर से, लेकिन शुभ चिंतन पांडवों के लिए है, इनसे कुछ होना जोना है नहीं। उनको बड़ा आघात हुआ और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों में से एक न एक को अवश्य ही धराशायी करूंगा। अब भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, भीष्म पितामह की योजना के संग कल सामना है, तो रात में आगामी कल के युद्ध की योजना बनाने के लिए, कुछ विमर्श के लिए रात्रि के समय अर्जुन गए भगवान के शिविर में। तो उस समय प्राय ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी और अर्जुन यही सोच के गए कि दिन भर के थके होते हैं, अभी तो विश्राम में होंगे, किंतु वहाँ जाने पर देखा क्या कि भगवान पद्मासन पर विराजमान ध्यान मग्न हो रहे हैं। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये तो जगत के पूज्य हैं, संसार इनका भजन करता है और मैं तो यही जानता था अब तक कि दुनिया इनका भजन करती है, लेकिन आज ये नई बात देखकर उनके मन में ये भला किसका भजन करते हैं, ये किसका ध्यान करते होंगे। जिस बात के लिए गए थे अर्जुन वहाँ, वो बात तो पीछे रह गई, अब इनके मन में यह बात आ गई कि ये आखिर ये किसका भजन करते हैं। जाके वहाँ बैठे, जब ठाकुर जी का बाह्यावेश हुआ, भजन उनका पूरा हुआ, नेत्र खोलते हैं, सामने अर्जुन को देखते हैं, प्रणाम करता है अर्जुन, पूछते हैं बताओ अर्जुन कैसे आना हुआ इस समय। अर्जुन ने कहा वो तो मैं बताऊंगा ही केशव, जिस प्रयोजन से मैं आया वो तो बताऊंगा ही, बताने ही आया हूँ, लेकिन उससे पहले अब यह एक नई बात आ गई, एक नया प्रश्न आ गया मेरे मन में। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने अभी आपको देखा आप भजन में लगे हुए थे, दुनिया तो आपको भजती है, आप किसका भजन करते हैं। नया एक प्रश्न आ गया मेरे मन में, ये आप पहले तो ये बता दें, फिर मैं अपनी बात बताऊंगा मैं क्यों आया। भगवान ने कहा कि मैं मेरे भजन करने वालों का भजन करता हूँ, जो मेरा भजन करते हैं ना मैं उनका भजन करता हूँ, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ, जो मुझे स्मरण करते हैं मैं उनका स्मरण करता हूँ, जो मेरा चिंतन करते हैं मैं उनकी चिंता करता हूँ, बैठ करके उनका चिंतन करता हूँ मैं। यह तो उनका कार्य है, यह उनका स्वभाव है, जो उनके प्रति अनन्य भाव से समर्पित है। बस जिसके जीवन में वो बचे हुए हैं, उनके लिए ही जो जीवन जीता है, उनके लिए ही समस्त कर्म जिसने अर्पण कर रखा है, मन कर्म वचन जिसने अपना उनके प्रति समर्पित कर रखा है, तो ठाकुर भी तदनुरूप उसके लिए सोचते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसकी सारी व्यवस्था जुटाते हैं, उसके भोजन कपड़ा मकान की व्यवस्था आप स्वयं करते हैं। इसलिए अनन्य होकर के बस हम उनका ही होकर, उनके प्रति समर्पित होकर उनमें ही निरंतर लगे रहें, यह प्रयोजन है, यह हमें जानना चाहिए। वैष्णव होने का प्रयोजन हम उनके हो गए हैं, अब उनके लिए ही जीना है।
उनके लिए ही मरना है, उनके लिए ही कुछ करना है। यह अब जीवन ही उनके लिए है। यह